हेलो फ्रेंड्स, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 मैथ के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आगे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रिव्यू कर लें। जब हम लोग पेन या पेंसिल से बिना हाथ को उठाए विभिन्न पॉइंट को मिलाते हैं तो जो फिगर बनता है उसे हम लोग कर्व बोलते हैं। इसी तरह देखिए, ये कर्व हुआ, ये कर्व हुआ, लाइन सेगमेंट भी एक कर्व है। अब इसमें अगर कोई कर्व ऐसा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट के कर्व बनाना और फिर एंड पॉइंट सेम हो, तो इसे हम लोग क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये सेम ना हो तो इसे हम लोग ओपन कर्व कहते हैं। ये भी एक क्लोज कर्व है। अब क्लोज कर्व इस प्रकार का भी है, इस प्रकार का भी है और इस प्रकार का भी हो सकता है। तो ऐसा क्लोज कर्व जिसमें ये कर्व जो है अपने आप को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, तो ऐसे जो क्लोज कर्व उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब इसमें देखिए कि ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो तो उसे हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, एक सिंपल क्लोज कर्व है और ये जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ line segments is known as polygon। अब पॉलीगन के कई प्रकार हैं। साइड, नंबर ऑफ साइड्स के आधार पर इसे हम जो विभिन्न कैटेगरी में बांटते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड 3 हो तो ट्रायंगल कहलाता है, सैंपल शेप इस तरह का है। अगर नंबर ऑफ साइड 4 हो तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, इस तरह का सैंपल शेप शो किए हैं। अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 हो तो पेंटागन, 5 साइड होंगे। अगर नंबर ऑफ साइड 6 हो तो हेक्सागन, कुछ इस तरह का सैंपल शेप। इसी तरह नंबर ऑफ साइड 7 हो तो हेप्टागन, 8 में ऑक्टागन, 9 में नोनागन, 10 में डेकागन। इसी तरह एन साइड्स हो तो एनगन बोलते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ पॉलीगन का, ये हुआ नंबर ऑफ साइड्स। किसी पॉलीगन में कितने साइड्स हैं उस आधार पर हम उसको कैटेगराइज किए। अब देखिए उसके जो शेप हैं सिंपल क्लोज कर्व का, जैसे एक ये है और एक इस तरह के भी हो सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ इससे पहले ये बता दें कि कोई भी जो, जैसे मान लीजिए ये एक पॉलीगन है, जैसा अभी पढ़ा कि अगर कोई सिंपल क्लोज कर्व है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे पॉलीगन बोलते हैं। जब किसी पॉलीगन के
नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, जैसे ये मान लीजिए ए बी सी डी एक पॉलीगन है, इस वर्टेक्स का ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हुआ और ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हुआ, या इसको नॉन एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। तो जब दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं तब जो ये लाइन सेगमेंट बनता है उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। अब देखिए, ये जैसे एक पॉलीगन है तो इसमें जितने भी, पहला तो देखिए जो भी एंगल है सभी 180 डिग्री से कम है। दूसरा, इसमें इस तरह ये सब इसके डायगोनल हुए, तो इसका कोई भी डायगोनल इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में प्रेजेंट नहीं है। ये इसका ये अंदर का भाग को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं, ये अंदर के भाग को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं, और इसके बाहर जितना ये सब स्पेस है उसको हम लोग एक्सटीरियर बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम डायगोनल खींचते हैं इस पॉइंट से, देखिए ये इसका नॉन ये और ये मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स हुआ और ये नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो ये एक डायगोनल हुआ। लेकिन ये जो इसका ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर में ये प्रेजेंट है। उसके अलावा इसका जो ये एक एंगल है, देखिए ये सब एक 180 डिग्री से छोटा है, लेकिन ये जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है। तो ऐसा पॉलीगन जिसके जो डायगोनल है वो एक्सटीरियर में मौजूद नहीं होते हैं और जितने भी उसके एंगल होते हैं वो सब 180 डिग्री से कम होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। और ये जो इसका अपोजिट है, जैसा इसमें बताया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। अब एक चीज़ और जाने कि किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल हो सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो तो n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, जहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स। जैसे यहाँ देखिए ये एक पॉलीगन है, इसमें 4 साइड्स हैं, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, यानी 2 डायगोनल आना चाहिए। तो यहाँ एक ये डायगोनल हुआ और एक ये डायगोनल हुआ। इसी तरह एक और फिगर ले लें, जैसे यहाँ बनाते हैं। जैसे देखिए ये है 1 2 3 4 5, यहाँ इसमें 5 साइड्स हैं। इसमें कितने डायगोनल होंगे, 5। इस फॉर्मूला के तहत 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये देखिए हो जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 5। अब देखें इसमें कितने डायगोनल है, एक डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल और यहाँ से 5 डायगोनल। तो इस तरह इस फॉर्मूला से हम किसी भी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे वो निकाल सकते हैं। अब आए देखें कि किसी पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है। जैसे एक सिंपल ये हम लोग पॉलीगन बनाए जिसका 4 साइड्स है,
इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो है n - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ 4 है तो 4 साइड्स हैं इस पॉलीगन में, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ 2 इंटू 180 डिग्री, ये 360 डिग्री आया। और इसको अगर ये हम इस तरह कर दें तो देखिए 2 ट्रायंगल में ये डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल का 180 डिग्री इंटीरियर जो एंगल है उसका सम, इसका 180 डिग्री 360 डिग्री है। पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम से संबंधित एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे ये एक पॉलीगन है जिसमें 6 साइड्स हैं, तो इसके जो इंटीरियर एंगल है ये जितने, इसका सम क्या होगा। तो हम लोग क्या देखे हैं कि जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हैं या किसी पॉलीगन के एंगल जो है इंटीरियर, उसका सम क्या है n - 2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड 6 है, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, और ये आ जाएगा आपको 4 इंटू 180 डिग्री यानी 720 डिग्री। तो इस तरह हम लोग किसी भी पॉलीगन में उसका इंटीरियर सम निकाल सकते हैं। अब देखिए एक पॉलीगन, अगर सिंपल पॉलीगन लेते हैं और इसको इस तरह इस लाइन सेगमेंट बढ़ाते हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, इस लाइन सेगमेंट को बनाते ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो किसी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल हैं उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। ये हम थोड़ा सिंपल बनाया ताकि समझने में सुविधा हो। ये अगर इस तरह का भी कोई भी शेप हो सकता है। यहाँ जो है देखिए ये एक्सटीरियर एक एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एक एंगल हुआ, ये हुआ एक्सटीरियर, ये हुआ और ये हुआ। तो यहाँ देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इंक्लिनेशन है, इस तरह होते हुए फिर ऐसा ही हो जाता है। यानी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स किस में, पॉलीगन्स में, तो वो होता है 360 डिग्री। अब पॉलीगन के जो टाइप बता रहे थे उसमें एक चीज़ और देखिए, अगर किसी पॉलीगन का, जैसे मान लीजिए ये पॉलीगन है, उसके जो ये साइड हैं, जैसे ये एक 6 साइड्स का पॉलीगन है, तो इसके अगर साइड्स की लंबाई बराबर हो, इक्वल हो, तो इस तरह के जो भी पॉलीगन होते हैं, जैसे ये देखिए ये अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी एक पॉलीगन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, ये तीनों साइड की लेंथ इक्वल होते हैं। ये अगर स्क्वायर है तो इसमें देखिए ये इक्वल होते हैं। तो ऐसे पॉलीगन जिसके साइड्स की लंबाई इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और अगर साइड्स की लंबाई सेम ना हो, कुछ इस तरह का, तो इसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगन। अब कोई अगर रेगुलर पॉलीगन है
तो उसके जो इंटीरियर एंगल है उसको हम लोग प्रत्येक इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक रेगुलर पॉलीगन है, तो यहाँ क्या होता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री जो है ये इसके इंटीरियर एंगल का सम हुआ। और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, इसके साइड के इक्वल लेंथ है, नंबर ऑफ साइड से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये देता है मेजर ऑफ each इंटीरियर एंगल। इस तरह हम लोग किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। आइए अब देखें कि हमने जो पॉलीगन में पढ़ा कि ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हों उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कुछ स्पेशल टाइप हैं, आइए उसके बारे में जानें। पहला इसमें एक स्पेशल टाइप में है ट्रेपेजियम। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर जो है लाइन पैरेलल हो, जैसे ये देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल था उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। हिंदी में इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। उसके बाद दूसरा जो इसका स्पेशल टाइप है उसे हम लोग काइट बोलते हैं। तो काइट में क्या होता है, इसके जो एक कंसेक्यूटिव साइड्स हैं तो ये बराबर होते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हो, तो 2 कंसेक्यूटिव साइड जो हैं इसके वो इक्वल होते हैं। एक और स्पेशल टाइप देखिए क्वाड्रिलेटरल का, जिसे हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो है अपोजिट साइड जो होता है ये पैरेलल होता है इसके, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। इसमें ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। इसको ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब जो है पैरेललोग्राम के कुछ जो है गुण हैं उसको हम लोग देखें। ऐसे मान लीजिए ये जो है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि ये पैरेलल इसके, देखिए अगर हम इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला दें तो ये क्या है, डायगोनल है। तो ये 2 पैरेलल लाइन को ये जो लाइन सेगमेंट है इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए। तो ये देखिए ये जो है इंटीरियर एंगल्स सेम होंगे, मतलब ये अगर 8 डिग्री है तो ये भी 8 डिग्री होगा। फिर देखिए कि ये पैरेलल लाइन है इसका और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है मान लीजिए 20 डिग्री है वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं 20 डिग्री। तो ये जो
पैरेललोग्राम है इसका जो है अपोजिट एंगल, ये देखिए ए प्लस बी डिग्री हुआ, ये भी बी डिग्री हुआ। तो इसमें क्या है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो हम देखते हैं, पहला क्या हम लोग को मिल रहा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरह ये भी इसके इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में और आगे देखें, जैसे ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हम ए और सी जो है इसको इस तरह मिला दिए। अब अभी हम लोग देखे हैं कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर हुआ। और फिर हम लोग को क्या देखे हैं कि पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल क्रॉस इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो ये एंगल इसके बराबर हुआ। मतलब अगर ये 8 डिग्री है तो ये 8 डिग्री हुआ, ये अगर सी डिग्री है तो ये सी डिग्री हुआ, और ये एंगल ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस तरह दिखा देते हैं, इस एंगल के बराबर हुआ। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि AC एक कॉमन साइड है, इस दोनों ट्रायंगल में AC एक कॉमन साइड है, इसका एंगल दो एंगल इसके दो एंगल से बराबर है। मतलब देखिए कॉन्ग्रुएंस, दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस का AS से जो क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंस रिलेटेड हम एक वीडियो और बनाए हैं, उसमें देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड चीज़ों को। तो AS से कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो ये ट्रायंगल इसके जो है कॉन्ग्रुएंट है। और देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, और BC इक्वल टू DA, BC इक्वल टू DA। तो इससे हम क्या पाते हैं कि एक पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट साइड और ऑफ इक्वल लेंथ। अब एक चीज़ और देखिए कि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें ये एंगल है, ये एंगल, ये कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल इसके, और ये ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या देखें कि जब किसी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम लोग पाए कि एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम में एक और गुण पाया जाता है, आए उसे देखें। से मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD, ये उसके एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है। अब ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में देखिए ये साइड इसके बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होता है। CD पैरेलल है AB के और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसीलिए
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है। फिर देखिए कि सी डी पैरेलल है ए बी के और ये ट्रांसवर्सल है दोनों के लिए, तो ये एंगल जो होगा ये सेम होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इस दोनों में दो एंगल, और ये साइड कॉमन है चूँकि पैरेललोग्राम में बराबर है, तो ये बराबर है दोनों साइड। तो ए एस ए जो कॉन्ग्रुएंस रूल है इसके तहत ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुए ट्रायंगल सी ओ डी के। इससे क्या मिल रहा है हमको, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। और क्या हमको इससे मिल रहा, देखिए ओ डी मैंने ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दोनों डायगोनल जो हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब एक और स्पेशल क्वाड्रेंट देखें। अगर किसी पैरेललोग्राम में उसके सभी जो साइड हैं वो इक्वल हैं, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसके ये सभी साइड लेंथ में इक्वल हैं, तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इस AC को मिला दी एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये जहाँ दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा उसको पॉइंट ये दे दिए। अब देखिए AOD में और COD में ये कॉमन है, ये दोनों साइड इक्वल है चूँकि इसके डेफिनेशन में हम लोग बताएं। और अभी क्या देखें कि पैरेललोग्राम में जो है वो डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो इस दोनों ट्रायंगल में एस कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से हम लोग क्या देखें कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो इससे हमको क्या मिला, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। और क्या हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल AOD और COD है, AOD और COD ये एक लीनियर पेयर बना रहा है यहाँ पे, तो इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री होगा। AOD प्लस एंगल COD जो है वो 180 डिग्री का एंगल बना रहा। और यहाँ हम लोग देखें कि दोनों बराबर, मान लीजिए इसका दोनों का वैल्यू जो x डिग्री है, तो इससे हमको क्या मिल रहा, x डिग्री प्लस x डिग्री 180 डिग्री 2x डिग्री 180 डिग्री, और यहाँ से हमको मिल रहा x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये जो है 90 डिग्री एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। आइए कुछ और स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटर के बारे में जानें। एक टाइप है जिसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी जो एंगल होते हैं सेम हो, इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल एंगल्स। अब मान लीजिए ये ABCD एक रेक्टेंगल है, A से C को मिलाते एक डायगोनल हुआ और B से D को मिलाते एक डायगोनल हुआ। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD, इस दोनों में हम लोग देखते हैं कि AB जो है वो AB और B एक ही लंबाई हुए दोनों के। उसके अलावे देखिए
ये जो है इसका BC, ये जो BC है ये पैरेललोग्राम है, तो ये इसके बराबर हो गया, BC बराबर हो गया AD के। और चूँकि हम बोल रहे हैं कि इसमें जो है एंगल सभी सेम है, तो ये जो एंगल है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो ये दो साइड इस दो साइड के बराबर और ये एंगल बीच के बराबर, तो SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल जो है ABC कॉन्ग्रुएंट हुए ट्रायंगल BAD के। तो इससे हम लोगों को क्या मिल रहा कि AC इज इक्वल टू BD। इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ कहते हैं। चूँकि पैरेललोग्राम है तो वो दोनों एक दूसरे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसके अलावा एक और स्पेशल टाइप क्वाड्रेटर के बारे में जाने। अगर कोई रेक्टेंगल इस प्रकार का है, इसके सभी साइड्स बराबर हैं, तब ऐसे जो क्वाड्रेटरल है उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। जैसे ये ABCD हुआ, तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हैविंग इक्वल साइड। इसमें क्या होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इस जो चैप्टर के बारे में ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता अगर इसमें एक्सरसाइज को भी इन्वॉल्व करते। एक्सरसाइज संबंधित वीडियो अलग से दी जाएगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।